बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ेर, अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में वेलकम कहता हूं जी। पीएसएल के एक्साइटिंग मैच जारी हैं जी, और बड़ा एक एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि तगड़ा एक्साइटिंग मैच आज होगा। बट हमने देखा कि ज़ल्मी ने वो मैच लाहौर कलंदर से उनके होम ग्राउंड में उनसे छीन लिया और 7 विकेटों से बड़ा ईजीली उन्होंने विक्ट्री हासिल की। सबसे पहले टॉस से स्टार्ट करते हैं जी। टॉस जीता ज़ल्मी ने, और अभी जो ट्रेडिशन रही है पीएसएल के अंदर 90% यही हुआ, बल्कि सिर्फ 2 मैचेस में प्रॉब्ली ऐसा हुआ कि चेस करने वाली साइड जीती। नॉर्मली टॉस जीतती है या बैटिंग पहले करी है वो ही मैच जीती है। और लाहौर की विकेट के अंदर भी शायद ये सही सोचा जा रहा था कि वो जो टीम टॉस जीतेगी वो बैटिंग करेगी, बट उन्होंने बड़ा एक ब्रेव डिसीजन लिया और उन्होंने चैलेंज किया कि हम इसको चेस करेंगे, शायद कंसिडरिंग दिस फैक्ट कि उनकी बैटिंग उनकी स्ट्रेंथ है, बॉलिंग नहीं है। खैर, वो उसके बाद कमाल ही हुआ कि एक के बाद एक विकेट लेना, और जिस तरह उन्होंने चार्ज करते हुए उनके बॉलर्स ने बॉलिंग की कि सम हाउ 46 से ऊपर उन्होंने उनके 6 खिलाड़ी आउट कर दिए। अब कई दफ़ा होता है जब आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीज़ सोचते हो, या तो आपको बेनिफिट देती है या उसका वो बैकफायर करती है। और इन्होंने आज एक बड़ा सबके लिए बड़ा सरप्राइज पैकेज कहना चाहिए, एक बड़ा वेड फैसला किया कि आसिफ अली से ओपन करवाई। सुना हुआ है हमने कि उन्होंने डोमेस्टिक में कुछ मैचेस में किया, बट इंटरनेशनल उन्होंने जितना भी उनका 7 8 9 साल का कैरियर, हमने कभी नहीं देखा कि उन्होंने ओपन की हो। उनका रोल जो है वो फिनिशर का रोल कंसिडर किया जाता है। तो आज लाहौर कलंदर ने उनसे ओपन करवाई और वो जस्ट 4 रन बना के आउट हो गए। ये बात मैं बारहा कर रहा हूँ और कंटिन्यूसली अपने हर शो में कह रहा हूँ कि लाहौर कलंदर के वाले से कि लाहौर कलंदर एक प्लेयर पे डिपेंडेंट है, दैट इज़ फ़खर जमान। फ़खर रन्स करता है ये मैच जीतते हैं। फ़खर इज़ अगर रन्स नहीं करता, ही इज़ नॉट इन द फॉर्म, या वो जल्दी किसी रीज़न से आउट हो जाते हैं, लाहौर के अंदर का जीतना इम्पॉसिबल हो जाता है। और दैट हैपन अगेन टुडे। फिर इसी के बाद अब्दुल्ला शफीक भी आज नहीं कर पाए, उनका रोल को भी देखना पड़ेगा, कभी 4 पे, कभी 3 पे, कभी ओपन। मेरे ख्याल में अगर आपने नईम को आज बाहर बिठाया था तो अब्दुल्ला शफीक से आज आपको स्ट्रेट अवे ओपन करनी चाहिए थी। और फ़खर के साथ वो बेशर थे, ये ज़रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि अब्दुल्ला शफीक थोड़ा टाइम लेते हैं, और आप मिडल ऑर्डर को स्ट्रेंथन करते। खैर, उसके बाद सैम बिलिंग भी चले गए। शाहीन अशरफ अफरीदी अपने आप को ऑलराउंडर समझते हैं, और उन्होंने कहा भी है कि मुझे ऑलराउंडर कहा करें, और वो देखें कि वो सिकंदर रजा से ऊपर आके बैटिंग करने हैं। ये मैं आज तक डाइजेस्ट नहीं कर सका कि वो सिकंदर रजा या किसी भी प्लेयर से पहले कैसे आते हैं। और अगेन उन्होंने आज जो था वो भी 16 रन बनाए, और इतने ही वो 10 12 बनाते हैं। सिकंदर रजा एक उनकी लाइफ एक लोनली होप थी, जिन्होंने 52 रन की इनिंग्स खेली, और वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह इसको स्ट्रेच करके 140 150 तक एक फाइटिंग टोटल करें, बट एंड में क्योंकि टेल बहुत ज़्यादा के साथ खेल रहे थे, और फिर हमने देखा कि इवेंचुअली वो खुद ही लास्ट ओवर में आउट हो गए। बट 129 रन कभी भी सफिशेंट नहीं था। ये एक बात ज़रूर की जा सकती है कि अगर हम 44 पे 6 आउट थे तो 129 करा दिया उन्होंने, बट ये इट हैपन्स इन द लीग और इंटरनेशनल क्रिकेट। कोई एक आधी पार्टनरशिप तो मस्त लगती है, बट उसका एक जो जेन्युइन फैक्टर मुझे लगता है कि ज़ल्मी इज़ प्लेइंग विद द 4 बॉलर। ये हर मैच में ऐसे कर रहे हैं। आपको याद होगा जो कराची किंग्स से भी ये लास्ट मैच हारे थे, उसमें आखिरी ओवर इनको नहीं पता था किसने करवाना है, और हुसैन तलत करने आए, और वो उसमें खुशदिल शाह और हसन अली ने एक एक बाउंड्री लगा के वो मैच जीत लिया। आज भी वो इसी का वेट कर रहे थे कि लास्ट ओवर कराने कोई इनका पार्ट टाइमर आएगा, उसको मारूंगा मैं, बट आज उनकी लगी नहीं सिकंदर रजा की लास्ट ओवर में। और दूसरे एंड पे भी जो 2 3 ओवर ज़ाया हुए, अगर कोई एक और ऑलराउंडर जो बैटर खेल रहा होता तो ये 3 मैचेस 3 4 ओवर के अंदर लूट सकते थे। ये इजीली इट कुड हैव दे वुड हैव डन 150 और 160, तो मैच एक कंपेटिटिव बना सकते थे। बट हमने देखा कि वो विकेट्स ऑलरेडी इतनी गिर चुकी थी कि वो अकेला सोल्जर के तौर पे लड़ता रहा। लुकवुड ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, 2 आउट किए। आज जो इनका सरप्राइज पैकेज था वो जारी जोसेफ था। इसने आज 4 ओवरों में क्या शानदार बॉलिंग की, 15 रन दे के 3 खिलाड़ी आउट किए। ये मैन ऑफ द मैच भी रहे, और पहले जो बहुत रन देते रहे आज उन्होंने शानदार बॉलिंग की। फिर अली रज़ा मेरी नज़र में पिक ऑफ दिस पीएसएल जो है वो अली रज़ा है। चाहे वो रन्स दे चाहे वो ना दे, विकेट्स ले, जो उसके अंदर एनर्जी है, जो दिलेरी है। मैं हमेशा कहता हूँ फास्ट बॉलर वही होता है जो इधर से तगड़ा होता है, दिलेर होता है। हमने वसीम अकरम, इमरान खान, वकास यूनुस, शुएब अख्तर को देखा, वो डरते नहीं थे। इवन मोहम्मद आमिर को भी देखा है कि वो चैलेंज लेते थे, बाउंड्री लगी है तो वो अटैक करते थे आके बॉलर को। यही हमें एक बॉलर की सबसे बड़ी स्किल के साथ पैरेलल चीज़ होती है। तो वो इसका फाइंड है। हुसैन तलत ने भी 2 आउट किए, लेकिन पार्ट टाइमर हमें पता है वो कोशिश कर रहे थे ओवन के साथ, या किसी तरह अगर साइम यूब की ज़रूरत पड़े तो 2 3 ऑलराउंडर हैं। ये आपको हर दफ़ा नहीं जिताएंगे। मैं हमेशा बात कर रहा हूँ कि इनके डग आउट में मेरान मुमताज़ बैठा है, इनको जेन्युइन स्पिनर के साथ जाना चाहिए। अपनी
बॉलिंग को भी स्ट्रेंथन करना चाहिए, क्योंकि अब आप T20 क्रिकेट के अंदर या इवन ODI के अंदर आप 4 बॉलर के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते। एक आधे को चार्ज करना ही करना है, अटैक होना ही है, तो अगर आपके पास कुशन होगा तो फिर आप बच सकते हैं। बट आप 5 की बजाय कि 4 ऑप्शन के साथ आ रहे हैं तो स्ट्रगल करेंगे। दूसरा मैंने जिक्र किया था कि आपको रिस्क स्पिनर चाहिए किसी भी टीम को मैच जीतने के लिए या इवेंट जीतने के लिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड क्यों कामयाब है कि 6-7 उनके पास बॉलिंग की ऑप्शन है। जैसे ही इन्होंने आरिफ शकूब को डाला, आपने देखा है कि इनकी बॉलिंग लाइन चेंज हो गई है और ये हर मैच में अच्छा कर रहे हैं। और आज भी इन्होंने सिर्फ 3 ओवरों में 24 रन दिए, एक खिलाड़ी आउट किया। बट अगर इनके साथ एक मैच जैसे कैरम इमरान मुमताज़ होगा तो इनकी वैरायटी बहुत ऐड हो जाएगी। अब इसी तरह फिर चेस करने आए साइम अयूब और बाबर आए। मेरा हर दफ़ा कह रहा हूँ कि साइम के साथ हारिस को आना चाहिए। हारिस जब तक वो मीला लूटेगा नहीं, वो पावर प्ले को जो लूटने की बात है वो नहीं करेगा तो कामयाबी नहीं होगी। बट साइम अपनी आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं, वो एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनको, मेरा मानना ये है कि आप 3-4 मंथ के पीरियड के बाद आए हैं, अपने आप को थोड़ा टाइम दें, 1-2 ओवर रुकें और फिर ये हो क्या रहा है कि बाबर भी टाइम लेते हैं, साइम भी टाइम से बचने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए तेज़ खेलता है तो साइम विकेट थ्रो कर रहा है। अगर दूसरे एंड से रन हो रहे होंगे, ये तो आज बाबर ने रन किए, अदरवाइज तो पहले 3-4 मैच में बाबर ने रन उस तरह नहीं किए थे, तो प्रेशर साइम से हट जाएगा। और उसके लिए आइडियल कैंडिडेट जो मैं कह रहा हूँ वो अब साइम के साथ हारिस है। हारिस एक तो बैशर है और पावर प्ले में लूट लेगा, और दूसरा वो प्रेशर सारा उससे वेव ऑफ कर देगा जो है साइम अयूब से। तो इसलिए ये बनता है। बट ये जितने भी हमारे कैप्टन हैं वो अपना नंबर छोड़ने को तैयार नहीं है। बाबर की बात कर लें ख़ास तौर पे, तो आज पहले PSL के मैच के अंदर वो फ्लो में नज़र आए। वो प्रॉपर जिस तरह की बाबर की कवर ड्राइव है, फ्लिप है, पुल है, हुक है, सब वो मारते रहे। ये हम चाहते हैं कि बाबर खेले। अच्छा, बाबर क्या कर रहे थे, ये मैंने पहले भी बहुत डिस्कशन किया, वो एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो रहे थे हिटिंग करने के चक्कर में, बाउंड्री लगाने के चक्कर में, जिसकी वजह से वो अपनी बेसिक से भी आउट हो गए। अब बाबर के जो इर्द गिर्द है, बाबर अगर उस रोल में जाना चाहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि बाबर 170-80 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकते हैं। बाबर की जो स्ट्रेंथ है वो 120 से 140 के दरमियान है। अगर बाबर इसी में रहते हैं और इसके इर्द गिर्द जो सारे हैं वो बैशर है, तो जो ज़ल्मी है वो इजीली 180 से 200 करेगी। अगर हर मैच में ज़ल्मी 180 से 200 करता है तो इनके 90% चांसेस आए कि ये जीतेंगे मैचेस को। तो बाबर को मेरा ख्याल अपनी स्ट्रेंथ पे रहना चाहिए, लेकिन ये बेनिफिशियल तब हो सकता है कि ऊपर से आपने पावर प्ले में ज़्यादा रन किए हों, बाबर 3 नंबर पे आके इनिंग्स बिल्ड करके बनाए, और फिर जो बैशर हैं, जो आपके हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, वो मिडिल ओवर में और एंड में आके डेथ ओवर में मारे तो आपका बड़ा टोटल होगा और बाबर उनके साथ वो स्टेबिलिटी का और एंकर का रोल प्ले करे। बट अगेन ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, इसमें वैसे भी हर पाकिस्तान टीम में भी कोई कप्तान किसी की नहीं मानता, वो अपनी मर्जी करता है। ये तो फिर लीग क्रिकेट है, इसमें तो किसी ने क्या माननी किसी की। आज हुसैन तलत की बात करें तो हारिस की पहले थोड़ी मजरूर करूँगा, बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, उसको चौथे नंबर पे भेजा जा रहा है, बट वो ना एंड में आ रहा है ना उसमें आ रहा है, सबसे मुश्किल टाइम में आ रहा है और वो ज़रा नहीं डर रहा। हर ओवर में वो टैग करता है, अपनी जो कन्वेंशनल उसकी हिटिंग वाला स्टाइल है उसी पे वो खेल रहा है। और हमने देखा 87 भी किया, 44 भी किया, 35 भी किया ऑलमोस्ट, और आज 20 किया। बट 20 जो था वो बहुत शानदार था, खासतौर पे जो उन्होंने 2 छक्के शाहीन को लगाए वो बहुत आउटस्टैंडिंग थे। बट एक रश ऑफ ब्लड कह लें कि हर बॉल पे मारने का मंत्रा वो आपको विकेट देने की भी पॉसिबिलिटी को बढ़ा देता, और इसी तरह उन्होंने विकेट थ्रो कर दी। फिर इसी तरह शाहीन ने 2 आउट किए। शाहीन आज बहुत अच्छी फॉर्म में नज़र आए, एक्सेप्ट वो 2 जो छक्के खाए, उसके अलावा उन्होंने जस्ट अगर बात की जाए तो 4 ओवर में 22 रन दे के 2 विकेटें ली। तो हम शाहीन को जो पॉजिटिव चीज़ है कि हर मैच में पहले से इंप्रूव नज़र आ रहे हैं, विकेट्स लेता हुआ नज़र आ रहे हैं, पेस ज़्यादा है। हारिस रऊफ 3 ओवरों में 39, ये एक बहुत बड़ा 3 शरिया आप कह लें 5 ओवरों में, ये उनके हर मैच में 40-50 जो कंसीड करवाना, इतने रन खा लेना, वो विकेट कॉलम भी वेस्टेड हो जाता है कि अगर आपने विकेट लिए। बट ये हम जरूर डिबेट कर सकते हैं कि जब वो विकेट्स ले रहे थे, उन्होंने पहले ओवर में आउट किया कैडमोर को, तो उनको क्यों हटाया गया, उनके साथ चार्ज करते, शायद एक आधी विकेट वो और ले लेते तो रिजल्ट कुड हैव बीन डिफरेंट फॉर लाहौर के अंदर। बट वो नहीं किया गया। इधर कप्तानी पे भी है, नया बच्चा अजब आया, मोहम्मद अजब, बड़ा इसको हाईली रेट किया गया था। पेस तो अच्छा नज़र आ रहा है, एनर्जी ठीक है, बट बहुत वेवर्ड है। 2 इन्होंने नो बॉल भी की। अभी लेंथ का बिल्कुल आइडिया नहीं किस लेंथ पे बहुत करना है, या बहुत आगे कर रहे थे या बहुत पीछे कर रहे थे। तो क्या गुड लेंथ आपकी है, उसको हिट करना है, वो उस पर वो लैग कर रहे थे। तो ये अभी मेरा ख्याल है उनको बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने एक इमर्जिंग खिलाना है। और मैं बारहा कहता हूँ वो टीम सक्सेसफुल रहेगी जिसका इमर्जिंग तगड़ा है। तो लाहौर के अंदर इसमें नईम भी कोई खातर नहीं कर पाए, और ये भी कोई बहुत एक्सेप्शनल टैलेंट अभी नहीं नज़र, अल्लाह करे कि वो बने।
बट अभी पहले मैच में कोई बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आया। रिशाद की ज़रूर बात करेंगे, आज 2 ओवर ही करवाए, 18 रन दिए। बट जिस तरह मैंने ज़ल्मी का कहा कि आपको मेहरान मुमताज़ के साथ जाना चाहिए, मुल्तान सुल्तान की मैंने बात की कि उनको फैसल अकरम को डालना है अगर सर्वाइव करना है, वो नहीं डाल रहे, रिस्ट स्पिनर डालें। देखें रिस्ट स्पिनर के बगैर ही नेशन कंडीशन में आपका कुछ होने नहीं वाला, तो आपके पास यही ऑप्शन है, उसको यूज़ करके बेनिफिट करें अपनी टीम को और सर्वाइवल है। अदरवाइज़ आप 4 ऑप्शन और जो पेसर के साथ या मीडियम पेसर के साथ जा रहे हैं, वो आपको आपकी टीम को कुछ बेनिफिट नहीं देने वाला। अभी हम 4-4 5-5 मैचेस हर टीम खेल चुकी है, आप देख चुके हैं। तो इनके लिए भी यही है, लाहौर के अंदर के पास इनके पास बट रिसोर्सेज कम हैं। इन्होंने जो पिक भी अपनी की है उसके अंदर जो एक रिशाद को लेके आया, उसके अलावा कोई इनके पास ऐसा प्रॉपर जो रिस्ट स्पिनर है वो नहीं है। जो आसिफ अफरीदी है वो न्यू बॉल से रोल प्ले करते हैं, बट फिंगर स्पिनर है। तो फिंगर स्पिनर कंटेन करने की हद तक तो ठीक होते हैं, बट वो विकेट टेकर ऑप्शन उस तरह नहीं होते। तो ये मेरा ख्याल है लाहौर के अंदर की जो पिक भी की थी, मैंने इनके ऑनर्स का भी इंटरव्यू किया था, मैंने यही कहा था कि आप इस चीज़ में आपने लैग किया और आप इसमें स्ट्रगल करेंगे, और आप देख लें कि इसमें वो स्ट्रगल करते चले जा रहे हैं। फर्दर कल जो मैच खेला जाएगा उस पर बात करेंगे जी मैच के बाद। और लाहौर का क्राउड बड़ा अच्छा आया, यही हम चाहते हैं कि हमारी लीग है, हमने खुद इसको बड़ा करना है। इसको जितनी एक्साइटमेंट हम ये लोग आएंगे उससे बनेगी, अदरवाइज़ नहीं बनेगी। तो इसको हमने मैक्सिमाइज़ करना है और लोग आएँ, पाकिस्तान ब्रांड को बड़ा करें और इस इवेंट को, इस फेस्टिवल को एंजॉय करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।